नमस्ते। मैं रश्मि चौरसिया। मैं एमए योगिक साइंस की छात्रा हूँ। मैंने पीजी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और आज मैं आपको योग की उत्पत्ति, योग का अर्थ, योग की परिभाषा के बारे में बताना चाहती हूँ। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से युजा योग विग्रह के भाव से सूत्र भाव का अर्थ है। अर्थ में छात्र प्रत्यय करने से होती है। इसका अर्थ जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को मिलाना, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलना ही योग है। ज्योतिष शास्त्र में योग का संबंध युग काल से है। गणित शास्त्र में दो या अधिक संख्याओं को जोड़ना योग कहलाता है। आयुर्वेद विभिन्न प्रकार के औषधियों में मेल को योग कहा जाता है। शब्द प्राचीन भारतीय आर्य भाषाई परिवार का है। यह जर्मन भाषा की जोक, एंग्लो सैक्सन के गे ओक इको के ओके, लैटिन के इटकम तथा ग्रीक के जिगोम समकक्ष समानार्थक है। योग मनुष्य की चेतना का विकास विज्ञान है। इसमें पदार्थ, जीवन और चेतना का समन्वय होता है। यह विज्ञान का अध्यात्म योग भी कराता है। उपनिषद परंपराओं में योग चेतना की एक उच्च अवस्था है। इसमें पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा मन की वृत्तियां रुक जाती हैं और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार इंद्रियों को नियंत्रण में ध्यान को स्थिर हो जाता है। पतंजलि के योग सूत्र 1/2 के अनुसार चित्तवृत्ति की अवस्था है। नेक्स्ट, भारतीय योग के अनेक परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें मंत्र सिद्धि असिद्धि सम रहना ही योग बताया गया है। योग कर्मों की कुशलता भी है। आगे गीता कहती है कि जीवन में जो दुख का संयोग है उसका वियोग ही योग है। गीता के द्वारा प्रतिपादित योग की परिभाषा पतंजलि योग की परिभाषा में शाब्दिक रूप से नहीं मिलती है, परंतु इसके संस्पष्ट पतंजल के अनुसार जब चित्तवृत्तियां निरोध हो जाती हैं तो प्रकृति और पुरुषों का भी स्पष्ट होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात दुखों से वियोग हो जाता है। अर्थात कहा जाता है कि जब साधक योग युक्त हो जाता है तभी दुखों से उसका वियोग हो जाता है। योग का सामान्य अर्थ युक्त होना है। इसी परिप्रेक्ष्य में योगी याज्ञवल्क्य ने योग की परिभाषा दी है। इसके अनुसार जीवात्मा में परमात्मा का समान रूपात्मक संयोगी योग है। समान रूपात्मक का अर्थ है बंधन मुक्त परमात्मा के सदस्य जीवात्मा भी अपनी आसक्ति वासना आदि बंधनों से होना, बंधनों से रहित होकर उसे तदाकार हो जाए। स्मृतियों में योग अभ्यास को उन सभी क्रियाओं का वर्णन मिलता है जिनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बौद्ध धर्म में बौद्धिक तत्व की प्राप्ति करने वाले प्रक्रियाओं योग कहा गया है। पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित चित्तवृत्तीय निरोध रूपी योग भी समानार्थक है। योग सूत्र के अनुसार भाष्यकार व्यास ने योग का लक्षण समाधि बताते हुए दोनों को अभिन्न माना है, परंतु योग सूत्र की समाधि को अष्टांग योग में गिनकर उसे योग का अंग या साधन माना है। श्री के.एन. मिश्र ने पतंजलि योग शास्त्र में भाव व्युत्पन्न रूप से प्रयुक्त होना समाधि अंग साधन मानकर दोनों शब्दों के समानार्थक होने का सिद्धांत स्वीकार किया है।
अब मैं बताती हूँ योग के प्रकार। योग विषय व्यापक रहा है। समय के साथ व्यापकता और वृद्धि हुई। व्यापकता में योग के अनेक भेद दृष्टिकोण होते हैं। इस क्रम में योग के कई प्रकार गिनाए गए हैं। ज्ञान योग के अनुसार ब्रह्म की एकता ज्ञान हो जाना ही योग है और ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना ही ज्ञान योग की साधना का लक्ष्य है। यह ज्ञान स्वरूप चेतना को अज्ञान से मुक्त कर देने से प्राप्त होता है। कर्म बंधन के कारण होते हैं। इनकी मुक्ति के लिए कर्म योग का सहारा लिया जाता है। निष्कर्म कर्म से कर्म बंधन कारक नहीं होते, अतः फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हुए भगवान प्राप्ति का मार्ग को योग कहा जाता है। कर्म योग साधना की प्रथम अवस्था को निष्कर्म भाव पूर्ण करना चाहिए। अगली अवस्था में कर्तव्य कर्म भी भगवत अर्पित हो जाता है। इसी स्थिति में भक्ति भावना उदित होती है। अंत में कर्मयोग कर्म को कर्ता भी नहीं मानता और वह कर्तव्य की भावना से रहित हो जाता है। कर्मयोग से लौकिक और अलौकिक दोनों कर्मों का उत्थान होता है। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल एवं सुगम मार्ग भक्ति मार्ग है। युगस्टन स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज से भक्ति भाव योग कहते हैं। प्रेम ही भक्ति का मूल सिद्धांत है। सांडिल्य के अनुसार ईश्वर में परमात्मा ही भक्ति है। भक्ति योग में भगवान की एकमात्र केंद्र बिंदु होता है। परमात्मा के प्रति प्रेममय होकर तदाकार हो जाना ही भक्ति योग का लक्ष्य है। मंत्र योग को जप योग के नाम से जाना जाता है। किसी मंत्र की जप के द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति जप योग कहलाता है। योग सूत्र में मंत्र सिद्धि को माना जाता है। इसमें उल्लेख मिलता है कि इष्ट मंत्र के जप से इष्ट देव की प्राप्ति होती है। चलिए इसके बाद योग के विभिन्न प्रकार। लय योग को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लय योग के मत के अनुसार नाद बिंदु अमृत बिंदु ध्यान बिंदु आदि का वर्णन होता है। बिंदुओं के सर्व अनुसार पूर्ण संहार करके अर्थात नादमय सारी मध्यिकाओं को त्याग कर स्वरूपों में स्थिति प्राप्त कर लेती है, उसी में लीन हो जाता है। हठ योग शास्त्र के अनुसार हाकार हा का अर्थ है पिंगला नाड़ी और सूर्य स्वर या प्रणवायु होता है तथा ठाकार का अर्थ ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर अपान वायु होता है। इस सूर्य और चंद्र स्वर अर्थात प्राण वायु अपान वायु को सम्मिलित स्वरूपों को हठ योग कहा गया है। हठ योगियों की मान्यता है कि भगवान शिव इस योग के प्रवर्तक हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के पूर्व भी हठ योग की क्रियाओं का प्रचलन था। हठ योग शरीर और मन दोनों को आपस में संबंधित मानता है। योग की साधना का लक्ष्य प्राण और विजय प्राप्त करना है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ योग की। महायोग प्रवर्तक महर्षि रमण मानते हैं कि इसमें निदर्श मुख्य योग की साधना चिंतन से आरंभ होती है। महायोग का जो साध्य वही साधना है। यद्यपि यह योग कठिन और दुर्गम है, परंतु भगवत कृपा से ही सहज सरल सुगम हो जाता है। महर्षि रमण के अनुसार हृदय गुहा केवल ब्रह्म ही है। यह साक्षात आत्म स्वरूप को प्रकाशित करता है। रमण महर्षि इसी को खोज और उसी को विलय को महायोग है। यह महायोग एक प्रकार से ज्ञान योग के समान है। तंत्र योग के ही अंग कुंडली योग में कुंडली शक्ति को जागृत किया जाता है। षट चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्र में जाकर शिव के साथ एक हो जाती है।
यहाँ पर योगी जीवन और ब्रह्म की एकता की अनुभूति होती है। प्राणमय युक्त मनोयुक्ति स्पर्श योग की संज्ञा दी गई है। स्पर्श योग मंत्र के स्पर्श सहित तो भाव योग कहा गया है, परंतु जिनमें संपूर्ण विश्व तिरोहित हो जाता है उसे अभाव योग कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्यमान वस्तु का आभास नहीं रहता। चित्त का यथार्थ किसी भूमि आदि से संयोग ही क्रिया योग कहा जाता है। योग के इन भेदों के अलावा योग के और भी रूपों में भिन्नता शिव योग, मृत्यु जय योग, संपूर्ण योग आदि है। योग का एक वास्तविक प्राचीन अनिवेशिक परंपरा का एक ही अंग है। तत्वज्ञान तत्वभूति के साधन के रूप में ही यह विकसित हुआ है। कालांतर में यही अष्टांग योग के रूप में प्रतिपादित किया गया है। पतंजलि ने अष्टांग योग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में स्वीकारा है। शिव महापुराण और गरुड़ पुराण में भी अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। तत्वज्ञान और तत्वानुभूति आदि उच्च भावों की प्राप्ति होने से शरीर एवं मानसिक विकास हेतु योग का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, स्वस्थ सर्वज्ञ, रोगों की चिकित्सा, चेतना का विकास आदि। वैसा कहना यही उचित है कि योग मुख्यतः तत्वानुभूति का विषय और आत्मिक विकास पर केंद्रित है। नमस्ते, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए योग की पावन पुण्य परंपरा के बारे में बताऊंगी। जिसको भी योग के बारे में जानना चाहते हैं या आपके योग नेट का एग्ज़ाम है तो मैं आपको के द्वारा आपको थोड़ा बहुत जो नॉलेज मुझे है मैं आपको बता सकती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। साथ ही मैं अभी न्यू वीडियो बनाना शुरू किया है तो जो गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ करें। धन्यवाद।